नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे त्वसवसिद्धे धोवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुण मिणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार परमागम है। पूरे भरत क्षेत्र का ये रत्न कहा जाता है। इसकी महिमा परंपरागत जितने भी मोक्षार्थी हुए लगभग सबने इसकी महिमा गाई है। और उस समय सार में वर्णन किसका है, उस समय सार में निरूपण किसका है, उसकी चर्चा यहाँ केंद्र बिंदु से चल रही है। और बहुत अति सरलतम भाषा में आचार्य कुंद कुंद देव बात करते हैं। मतलब भाषा की यहाँ बिल्कुल कठिनाई नहीं जाएगी आपको। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। यहाँ तो परिणामों को इस रूप मग्न करना ये थोड़ा पुरुषार्थ का काम हो जाता है। देखो गाथा पढ़ते हैं। 17-18 नंबर की गाथा है। जहणाम को विपुर सो रायाणं जाणयूण सददी तो तम अणुचरदि पुणो अथत्थियोपयतेन एवं हि जीवराया णादवो तहयसदहे दवो अणुचरिदवो यपुणो सोचे वधुमुख कामेण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थ जन श्रद्धा करें अनुचरण उसका ही करें अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। शब्दार्थ तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लोक दृष्टांत दे के बात की। जिसको धन का प्रयोजन है वह राजा को पहचाने और राजा का श्रद्धान करे और राजा का अनुचरण करे। उसी तरह से जिसको मोक्ष चाहिए वो जीव राजा को पहचाने, जीव राजा का श्रद्धान करे, जीव राजा का अनुचरण करे। शब्दार्थ तो आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन जो भावार्थ होता है वो अभिप्राय में बसता है, ज्ञानियों के अभिप्राय में बसता है, शास्त्रकार जो लिख रहे हैं उनके अभिप्राय में बसता है। और ये संपूर्ण जिनवाणी के मामले में ये बात है। जैसे लोक माता कहती कुछ हैं और कहना कुछ और चाहती हैं। जब बालक घर में देरी से आए तो माता बोल सकती है बड़ी जल्दी आ गए। तो बालक को भी ये पता है कि कहा जा रहा है बड़ी जल्दी आ गए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने देर कर दी है,
तो साइलेंस जोन में चुपचाप अपना जो है बिल्कुल शांति से, उसे पता है शब्द क्या कह रहे हैं, बड़ी जल्दी आ गए। तो अगर बड़ी जल्दी आ गए को आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ से आपको शब्दार्थ तो मिल जाएगा, लेकिन माँ जो कहना चाह रही है वो नहीं मिलेगा, भावार्थ नहीं मिलेगा। तो आपको जो शब्दों के अर्थ हैं बड़े सुलभ होते, सुलभ क्या होते हैं, लोक भाषा के शब्द हैं तो उनके अर्थ सुलभ हैं, लेकिन आचार्य यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इस गाथा की आत्मा को समझना पड़ेगा, फिर हम अपनी आत्मा को समझेंगे। तो इस गाथा की जो आत्मा है, हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है, बड़े बड़े पंचकल्याणकों में जब भी कुछ प्रसंग बनता है गुरुदेव श्री की ये गाथा चलाई ही जाती है, मतलब अधिकांश बार आपने पढ़ी है, सुनी है। फिर भी हम उसकी आत्मा तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, गाथा के शब्दों तक नहीं, गाथा के भावार्थ तक। कह कुछ रहे हैं और कहना कुछ और चाह रहे हैं। उदाहरण तो बड़ा सरल दे दिया है कि आप तो एक काम करो, नोट चाहिए, हाँ बोले चाहिए, काम सीधा एक ही है, कौन कहाँ जाए, राजा को जाने, वही भला कर सकता है तुम्हारा, उसी का श्रद्धान करो और उसी का अनुसरण करो। तो यहाँ भी यही कहा कि यदि मोक्ष चाहिए कि हाँ साहब मोक्ष चाहिए। अब एक एक शब्दों के अर्थ में ऐसा है ना, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष माने सुख की अवस्था, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था, अल्टीमेट। तो वो मोक्ष नाम की परिणति जो है, मोक्ष नाम की पर्याय जो है, मोक्ष नाम की अवस्था जो है, वो कौन से तत्व की अपेक्षता है? मतलब पदार्थ यदि ढूंढा जाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है इस विश्व में जिसमें से मोक्ष उपजता है? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो समझ रहा था कि मोक्ष कहीं दूसरी जगह रखा है, मैं बड़ी पुरुषार्थ करूंगा, मेहनत करूंगा तो फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जैसे दो वस्तुएं होती हैं ना, तो मुझे वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त होना यहाँ जो है शब्द देखो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा माने कहीं से मिलने वाला है। यहाँ प्राप्त होने का अर्थ प्रकट हो जाने का है, पड़ा है तेरे अंदर कि वो जो सीधे सलाह पे है कि वहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो अनंतानंद निगोदिया जीव भी हैं जो निरंतर कर्म बंधन से लिप्त हो रहे हैं। वहाँ तो हवा पानी सब है, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, आप समझिए सब चल रहा है वहाँ तो, क्योंकि वो तो क्षेत्र का हिस्सा है ना, लोकाकाश का हिस्सा है। तो लोकाकाश के चप्पे चप्पे पर जीव राशि है। तो किस मोक्ष की बात कर रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख रूप जो मोक्ष है, आनंद रूप जो मोक्ष है, समता रूप जो मोक्ष है, तो वो मोक्ष कैसे मिलेगा? कि आपको शॉर्टकट दे दिया इस गाथा में कि आप तो एक ही काम करो, क्या करें? जीव राजा को जानो। गुरुदेव श्री जब बोलते हैं तो सीधे पहले से पहले जीव राजा को जान, ये जो वाक्य ना, पहले से पहले जीव राजा को जान। तो यहाँ थोड़ा सा हमको उत्पन्न हुआ कि महाराज अभी बहुत सारा है, मतलब देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, जनवाणी है, सात सात पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं पहले जान तो लूँ पूरी दुनिया को। नहीं, पहले से पहले जीव राजा को जान। ये जो आग्रह है शास्त्रकार का और ये जो अभिप्राय है ज्ञानियों का कि कदाचित दूसरा कोई विषय लेके जाएं ज्ञानियों के पास तो क्या कहें? पहले से पहले आत्मा को जान। तो ये पहले से पहले आत्मा को जानने की बात क्यों की जा रही है? या ये क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा, क्रम में भी इसकी चर्चा की है कि जाने पहले कि श्रद्धान पहले करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है? दर्शन पहले है क्या ज्ञान पहले है? गाथा क्या कह रही है? पहले से पहले जान। तो कुंद आचार्य को तत्वा सूत्र नहीं मालूम होगा, संभावना है इस बात की रंच मात्र भी, तो फिर क्यों लिख रहे हैं यहाँ? उन्हें तो पता था कि तो आप ऐसा कहो ना कि श्रद्धान करो, फिर जानो, फिर आपका आगे का काम चारित्र होगा। जानेंगे नहीं तो महिमा नहीं आएगी, तो महिमा नहीं आएगी तो श्रद्धान नहीं बैठेगा। जाने बिना श्रद्धान किसका? जानने से काम हो जाएगा? नहीं, श्रद्धान करना पड़ेगा। जानने से काम नहीं होगा, श्रद्धान करना पड़ेगा।
तो जानते जानते तो श्रद्धान होता है। जानते जानते श्रद्धान हो जाएगा। कोई चीज नहीं, मैं जानता ही रहूंगा और ऐसा जानूंगा कि मैं वही हूँ, तो वही तो श्रद्धान हुआ। जानने से श्रद्धान हो जाएगा। जानते जानते, जानने से तो जानते जानते हो भी सकता है। जानते होगा, जानते अहमपना आना पड़ेगा, तो तब जाके अहमपना श्रद्धा। जानने में ही आता है। और जब ये हो गया अहमपना, तो उसी को मैंने श्रद्धान शब्द कह तो दिया। अच्छा, आपने जीव राजा को जान लिया क्या नहीं जान लिया? या जान तो लिया है मैंने, पर ये नहीं जाना कि यही मैं हूँ। मैंने ओके। जाना है ये कि वो अनंत गुणों का अनंत ऐसा आत्मा है, इतना तो जाना। अब ये एक और स्टेप बाकी है जिसमें कहा यही मैं हूँ। ये श्रद्धान का स्टेप बाकी है। मतलब वो श्रद्धान, ये मैं हूँ, ये तो यही हुआ ना कि जो अपनापन है अभी मैंने परद्रव्य में स्थापित कर रखा है और मुझे अपने आप में अपनापन स्थापित करना है, मतलब श्रद्धान सम्यक करना है। ज्ञान तो हमारा सम्यक है ना। नहीं, तभी होगा जबकि मैं यही हूँ। उसके नहीं, वो बाद- ठीक है, वो आपने टेक्निकल पॉइंट बोल दिया। जब तक ज्ञान, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और मतलब वो तो आपने वो वाली बात बता दी कि ज्ञान सम्यक तभी कहलाएगा जब आपका श्रद्धान सम्यक होगा, क्योंकि ज्ञान में सम्यकपना श्रद्धान के सम्यकपने से आता है। ये शास्त्रगत आपने तकनीकी बात बता दी। अभी तो हम बहुत नॉर्मल बात कर रहे हैं कक्षा 1 के विद्यार्थी की तरह, क्योंकि यहाँ कक्षा 1 के विद्यार्थी की तरह आचार्य बात कर रहे हैं। और अमृतचंद्र आचार्य तो और उसके भावार्थ में जब जाएंगे तो वो तो ऐसी दंग करने वाली बातें कहेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ तो एकदम सरल बात की, मोक्ष चाहिए कि हाँ चाहिए, तो आत्मा को जानो। अच्छा, जान के क्या करें कि श्रद्धान करो। श्रद्धान करके क्या करें? उसका अनुचरण करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो यहाँ सबसे पहला जो स्टेप है हमारा जानने वाला, कि हम जाने। तो जानने में क्या क्या करना है, जाने कैसे? यहाँ एक शब्द है, देखो मैं, शब्द है प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है। एक तो जस्ट इन्फॉर्मेशन, समाचार आ रहे थे तो मैंने सुन लिया कि यहाँ का राजा जो बाइडन है, यहाँ का राजा जो है वो मोदी जी हैं, यहाँ का राजा ये है, जो भी है अपन ने जान लिया। और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्रयत्न पूर्वक जाने, फिर उसका श्रद्धान करे, फिर उसी का अनुचरण करता है। इट मीन्स सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है। जानने का अर्थ बता रहे हैं अभी। श्रद्धान और आप समझे अनुचरण जो शामिल कर रहे हैं कि भाई आप अगर सिर्फ हाँ मैंने जान लिया, हाँ मैंने जान लिया, हाँ मैंने जान लिया, जान लिया का अर्थ क्या है? क्षयोपम ज्ञान का विषय बना लेने को यहाँ जानने में शामिल नहीं करेंगे। हमने शब्दों से कहा, आपने शब्दों से सुना, और हमने भी कह दिया, हमने आत्मा आपको बता दिया, आपने कह दिया हाँ हमने आत्मा जान लिया। प्रजावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो लोकालोक सूझा के नहीं सूझा, के नहीं सूझा, तो फिर जावाणी के ज्ञान से कुछ लाभ नहीं हुआ। उस ज्ञान वाणी की बात कर रहे हैं जिससे हमें लोकालोक दिखने लग जाए। तो आत्मा को जाना, राजा को जाना, तो यहाँ कितने सारे जानने के साथ में कह दिया। पहले से पहला शब्द जो है जिसका अर्थ विशेष करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक जानता है। अब ये प्रयत्न पूर्वक क्या है? प्रयत्न पूर्वक क्या है? अति प्रीति से, रुचि से, उसकी सब विशेषताएं जानता है, पता करता है कि इसके विशेषता से मेरे लाभ से क्या कनेक्शन बैठता है, वो सब उसका बेनिफिट सब सोच के हर एंगल से जानने की कोशिश करता है। वो प्रयत्न पूर्वक। इसमें हम अपने पुरुषार्थ को झोंक सकते हैं। यही एक जगह है जहां हमें पुरुषार्थ करना है, और ये जगह स्किप हो रही है पुरुषार्थ से। हमें सारा प्रयत्न करना था ना, वो जीव राजा को जानने में करना था।
टोडरमल जी ने तो जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना शुरू किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भूमिका जो उन्होंने 8 अध्याय में लिखी, 9वें अध्याय से उन्होंने कहा कि अब मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं। मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो वो 9वें अध्याय से शुरू हो रहा है। 8 अध्याय तक तो सब आपको यही समझा रहे थे, भटक मत जाना, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना। हम निरूपण करेंगे, निश्चयाभासी मत हो जाना, अव्ययाभासी मत हो जाना, व्यवहारिक भाषी मत हो जाना, मिथ्या दृष्टि मत हो जाना, ग्रहित मिथ्या दृष्टि मत हो जाना, अग्रहित मिथ्या दृष्टि मत हो जाना, कुल अपेक्षा से मत मानना, परीक्षा रहित मत मानना। वो सारी जितनी वैरायटी थी वो तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भूमिका स्वरूप थी। 9वें अधिकार में आके उन्होंने कहा कि चलो अब हम मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, और वहां सबसे पहला निरूपण किया है आत्मा का हित मोक्ष ही है। सबसे पहला टॉपिक है 9वें अधिकार का, और उसकी भी हेडलाइन ये है कि अब हम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, अब हम मोक्ष मार्ग को बताते हैं। तो 9वें अध्याय तक क्या बता रहे थे? संदर्भ मोक्ष मार्ग का ही चल रहा था, लेकिन हम 9वें अध्याय तक तो ये बता रहे थे कि जीव घर से निकलता है मोक्ष मार्ग के लिए। कहाँ के लिए निकला? मोक्ष मार्ग के लिए। हुआ क्या? वो संसार के ही किसी मार्ग को मोक्ष मार्ग मान के बैठ गया। तो 8 अध्याय में तो हम सिर्फ इतना बता रहे थे कहीं ऐसा ना हो तुम संसार के ही किसी मार्ग को मोक्ष मार्ग मान के बैठ जाओ। आयोजन में प्रयोजन भूलने वाली जो बात कही जाती है, बच्चा घर से गया कि बेटा ये बाजार से सामान ले आ, तो हम बाजार गए तो क्या हुआ? बीच में सब तमाशा हो रहा था वो बंदर का। हम तो बंदर का तमाशा देखने लग गए। अब घर में मेहमान बैठे हैं उनके लिए हम दूध लेने आए हैं, वो चाय बनेगी तब मेहमान पिएंगे, तब मेहमान जाएंगे। हम पैसा जेब में रखे हैं, तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखते देखते उसने ऐसा वातावरण तैयार किया कि अगर तुमने जेब के 5 रुपये उसको नहीं दिए तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, घबरा के निकाल के देंगे। तो क्या हुआ? सारी कहानी बदल गई ना। तो ऐसे ही हम घर से निकले थे मोक्ष मार्ग की तरफ, तो बीच में जो दावा कर रहे थे हम मोक्ष दे देंगे, हम मोक्ष दे देंगे, हम मोक्ष दे देंगे, और वहाँ यदि हम अटक गए तो हमें तो फिर जन्म जन्मांतर मोक्ष मिलने वाला है नहीं। तो 8 अध्याय तक तो पंडित जी साहब इतना मेहनत करके, इतना श्रम करके 2 और 2 4 होते हैं इस पद्धति से स्पष्ट लिखते हुए आगे बढ़ गए। ये ठीक नहीं है, 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 ऐसा कहते रहे। एक जगह तो आके शिष्य बोलता है महाराज ऐसा बोलोगे तो लोग आपसे लड़ेंगे। 5वें अध्याय में प्रश्न किया है, यदि आप इस तरह से कहोगे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो लोग आपसे लड़ेंगे। टोडरमल जी पता क्या जवाब दिया? हम नहीं लड़ेंगे। आधी लाइन में जवाब दे दिया उसको। क्या कहा? हम नहीं, हमारा मूड नहीं है लड़ने का। और साथ में ये भी कहा क्या करें, रहा नहीं जाता है हमसे। शराब का निषेध करने से या शराब बनाने वाला कलार नाराज हो जाए तो हम शराब का निषेध थोड़ी बंद करेंगे। जहर बेचने वाले से जहर बेचने वाला नाराज हो रहा है कि हमारे रोजगार पर जो है वो असर पड़ रहा है आपके व्याख्यानों का, तो हम क्या करें, सत्य कहना बंद कर दें? तो टोडरमल जी तो उस विधा के हैं कि मौत की कीमत पर भी उन्हें समझौता स्वीकार नहीं है। वो लड़ने नहीं जा रहे हैं किसी से, वो किसी से अपशब्द नहीं कह रहे हैं, वो किसी की निंदा करने को रंच मात्र भी तैयार नहीं है। वे निंदा को तो बिल्कुल नापसंद करते हैं। वे तो हर पन्ने पन्ने पर दोहराते रहते हैं कि इष्ट अनिष्ट नहीं मानना है मोक्ष मार्ग में किसी को, इष्ट अनिष्ट नहीं मानना है मोक्ष मार्ग को किसी को। आश्चर्य तो तब हुआ 7वें अधिकार में एक पंक्ति मिली जिसमें लिखा है आत्मद्रव्य भला है पर द्रव्य बुरे हैं, यदि तू ऐसा मानता है तो ये भी तो राग द्वेष है। क्या लिखा है? हम समझा रहे थे पूरी दुनिया को पूरी दुनिया बुरी है, एक आत्मा भला है, यदि ऐसा कह रहे हो तो ये भी तो राग द्वेष है। तूने अपने आप को सुपीरियर क्यों समझा? ऐसा क्या विशेषता है तेरे 6 द्रव्यों के अलावा? सब समान क्यों भाषित नहीं होते हैं? सबके प्रति समता क्यों नहीं है? ये कम ज़्यादा क्यों कर देता है? मतलब पर द्रव्यों को बुरा जानना,
स्वद्रव्य को भला जानना, ये भी टोडरमल जी को बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है। वे संसारी की श्रेणी में रख देते हैं, यार तुम तो रागी जैसी आदमी हो यार, हमको बात नहीं करनी तुमसे। परद्रव्य बुरा है, क्यों बुरा है भाई? परद्रव्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बताओ तो सही, एक परमाणु ने भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ किया हो आज तक? एक वस्तु ने भी तुम्हें कहा हो कि मुझसे राग करो, मुझसे द्वेष करो, मुझसे घृणा करो, मुझसे भय करो? एक वस्तु ने, तुम खुद ही अपने आप को नहीं होता है, क्या करे? जगत में इतने सारे पदार्थ हैं, अब कौन सा पदार्थ आपको मजबूर कर रहा है उस पदार्थ के प्रति राग करने को, के द्वेष करने को, के घृणा करने को? जो तो पता चलेगा कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारी कलाकारी है सब कुछ, हम खुद ही रागी द्वेषी हो रहे हैं। तो टोडरमल जी तो राग द्वेष के इतने खिलाफ हैं, इतने खिलाफ हैं कि उन्हें ये वाला भी राग द्वेष बर्दाश्त नहीं है कि आप उनसे कहो उनके सामने कि महाराज हमने तो समझ लिया है सब शास्त्रों से, परद्रव्य बहुत बुरे हैं, आत्मा भली है। टोडरमल जी चुप, आज के बाद मत बोलना बोले। आप पढ़ो, मतलब उनकी कितनी सूक्ष्म पैनी दृष्टि रही होगी कि उन्हें मोक्ष मार्ग में राग द्वेष रंच मात्र भी बर्दाश्त नहीं है। फिर आप कहोगे जब राग द्वेष बर्दाश्त नहीं है तो फिर क्यों ये सारे कुमतों का खंडन करते जा रहे हैं? वो राग द्वेष नहीं है, वो राग द्वेष नहीं है। तो ये तो समझ विकसित करने वाली बात है। अपन तो बहुत आगे बढ़ गए, 8 अध्याय तो पढ़ लिए अपन तो 9वां पढ़ रहे हैं। कौन सा? मोक्ष वाला। अब मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा? आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब जब तक ये पंक्ति पूरी समझ में नहीं आए तो फिर ये गाथा का पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गाथा तो मोक्षार्थी के लिए थी। तुम तो वाहनार्थी हो, तुम तो मकानार्थी हो, तुम तो धनार्थी हो, जाओ किसी राजा के पास, करो सेवा किसी बॉस की, करो जी हजूरी, वो तो डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया ना। ये गाथा ही मोक्षार्थी के लिए है। मोक्षार्थी माने जिसको ये भाषित हुआ हो कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। ही एवकार शब्द का प्रयोग किया है। मतलब अनेकांतवादी भी सम्यक एकांत का ऐसा निरूपण करते हैं कि वहाँ बर्दाश्त नहीं है, हमें दूसरी चर्चा। मोक्ष स्पष्ट इन्हीं शब्दों में चर्चा शुरू की है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, और पूरे 2 पन्ने में ये बात समझाई है सबने। दौलत राम जी ने भी तीसरी ढाल जब शुरू की ना, पहली ढाल में तो 4 गति बता दी, दूसरी ढाल में 4 गतियों के कारण बता दिए, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन। तीसरी ढाल में बात करनी थी उन्होंने, शुरुआत कहाँ की करनी थी? मोक्ष की। कहाँ से शुरू की? ख्याल में है कि 6 ढाला की तीसरी ढाल? पहली पंक्ति, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बिन कहिए, आकोलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। हूबहू निरूपण किया है। आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित क्या है? सुखी होना। अब देखना, अब ये तीसरी ढाल का सुख और पहली ढाल का सुख कौन सा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। वहां तो कहा था चारों गति के जीव ये बात महसूस कर रहे हैं क्या, कि दुख अवस्था बुरी है और सुख अवस्था अच्छी है। और तीसरी ढाल में फिर से वो दोहरा रहे हैं, आत्म को हित है सुख। तो पहली ढाल में और तीसरी ढाल में क्या अंतर है? कि वहाँ जो जीव राशि है ना, उसे ये नहीं सूझ रहा है कि क्या सुख है क्या दुख है। वे दुख दूर करना चाहते हैं, सुख का उपाय भी करते हैं, लेकिन प्रकारांतर से कोई ना कोई दुख का उपाय करके ये समझते हैं कि सुख का उपाय किया है। उदाहरण दिया ना टोडरमल साहब ने, खुजली हो गई तो खुजली होने पर दुख हो रहा है और सुखी होना चाहता है, तो क्या करें? रगड़ दे ऐसे कहीं भी। तो जैसे ही आप उसको रब कर देंगे कहीं भी तो क्या होगा? सुखी हो जाएंगे। अपने नाखूनों से अगर उसे खुजा लेंगे तो बोले सुखी हो जाएंगे? दुख की आकुलता थोड़ी कम होगी, सुखी नहीं होगी। दुख की आकुलता थोड़ी कम हो जाएगी। ये थोड़ा रिलीफ मिलेगा ना।
रिलीफ मिलेगा आपको जाने से? थोड़ा ऐसा मान रहा है। relief मिलेगा, लेकिन सुखी नहीं होंगे। टेम्परेरी तो कुछ हो गई, घाव हो जाएंगे वो बात अलग है। घाव हो जाएंगे वो बात अलग है। वाह भाई वाह, मगर उस समय वो बात अलग है। मतलब घाव हो जाना सामान्य बात है। पंडित जी टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा ना, लेकिन सुखी नहीं होंगे। टेम्परेरी बात कर रहा हूँ उस वो दुख, वो सुख नहीं है। हाँ, नहीं है, दुख वो जो है वो सुख नहीं है। उसे सुख किस एंगल से सुख कहोगे? सुख नहीं दिखा। तो वो पहली ढाल वाला है ये। और तीसरी ढाल वाला कौन सा है? साथ में लक्षण बता रहे हैं। सो सुख आकुलता बिन कहिए। निराकुल सुख। मतलब हमें मोक्ष चाहिए, हमें सुख चाहिए, कौन सा? जिसमें कोई आकुलता नहीं हो। तो बोले भैया वो सुख तो कहाँ मिलेगा आपको मालूम है? मैं फिर से पढ़ देता हूँ पंक्ति। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। इस पंक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा का ही सुख है और वह सुख आकुलता बिना कहना चाहिए। मतलब वो सुख आकुलता के बिना वाला सुख है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव महिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। और ये जो आकुलता है ना, ये कहाँ नहीं है? शिव मार्ग में। मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। लेकिन मिथ्या दृष्टि में उल्टी खोपड़ी है, तो मुझे वो मोक्ष मार्ग कष्ट रूप लगता है, संसार मार्ग आनंद रूप लगता है। बढ़िया खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, बोलते ये तो दुखी हैं बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो कचरा खा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, तो सुखी लग रहे हैं कि ये तो बहुत आनंद में से। पहले पी रहे हैं, फिर उतार रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर उतार रहे हैं। आप समझे? पहले 4 समोसे खाओ, फिर हाजमा की गोली खाओ, फिर तो उबली लौकी खाओ ना भाई, झंझट खत्म हो जाएगा आपका। नहीं 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 नहीं। तो आप जो जिस वो पहली ढाल वाला है ये सारा पंचायत के खुजाए जा रहे हैं और सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले से पहले ये तय कर ले कौन सा? आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या, क्यों, कैसे? तीनों चीज़ें 1-2 लाइन में बता दी। क्योंकि यह सुख आकुलता से रहित है, और वो आकुलता से रहित कहाँ सुख मिलने वाला है? मोक्ष में। तो ये मोक्षार्थी, लॉक करें ना इसको, हे मोक्षार्थी। क्योंकि अगर ये संबोधन फिट नहीं बैठेगा हमारे ऊपर तो फिर तो वो मतलब ही नहीं ना। आप फिर तो लास्ट में फिर वही होगा, पंडित जी हम तो 10 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई हाथ में नहीं आ रहा है। कोई हाथ में आएगा कहाँ से? तुम्हें चाहिए ही नहीं था। हे मोक्षार्थी, ये संबोधन फिट बैठता हो तो बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि शुरुआत गाथा की यहीं से की है। कहाँ से? मोक्ष कामेन, जिसको मोक्ष की कामना है। मोक्ष की कामना है माने मोक्ष चाहिए, मोक्षार्थी। हे मोक्षार्थी, तो फिर आंखें खोल के देखोगे, हाँ हमारी बात चल रही है। हे धनार्थी, हे ज्ञानार्थी, हे लाभार्थी, हाँ समझिए, हे यश प्राप्त के अर्थी। जहाँ जिसको सेक्टर हो वो वहाँ अपनी जुगाड़ ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। तो यहाँ संबोधन क्या है? हे मोक्षार्थी। मोक्ष ही आत्मा का हित है। और पता है इसके बाद जो टाइटल है वहाँ क्या लिखा है मालूम है? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। दो ही लगाई उन्होंने लगातार। पहला टाइटल क्या दिया? आत्मा का हित मोक्ष ही है। चलो ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। फिर क्या लिखा उन्होंने? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। क्या बात कर रहे हैं? तो जो पुरुषार्थ का वही प्रयत्न पूर्वक जो ये प्रयत्न पूर्वक जो है ना, ये इसको पुरुषार्थ में शामिल करना चाहिए। तुम जब फुर्सत से बैठे हो, जब बोले जब पर्याय आएगी अपने आप मोक्ष तो प्रकट हो ही जाएगा ना सारा। जब मामला क्रमबद्ध कहीं चल रहा है तो टोडरमल जी ने लिखा है, वो प्रश्न पूछा है। मालूम क्या प्रश्न पूछा है? आप तो हमें ये बताओ मोक्ष कैसे होगा? काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार होगा, या मोह के उपशमादि से होगा, या मेरे पुरुषार्थ करने से होगा? ऐसे प्रश्न किए हैं।
और जवाब क्या दिया उन्होंने, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूँ। जवाब शॉर्ट में क्या दिया है, क्या कहा तुमने, काल लद्दी। भविष्य पिता बोले ये क्या होता है, बोले टोडरमल जी कह रहे हैं, बोले ये क्या होता है। लिखा है वहाँ, क्या लिखा है मालूम है, काल लब्धि होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं है। क्या बात कर, हाँ, और साथ में ये भी लिखा है जिस काल में कार्य हुआ काल लब्धि, और जो हुआ उसको भवितव्यता। और तू जो कर्म के उपसमाधि की बात करता है तो वो तो पुद्गल है, वहां तेरी क्या चलेगी, क्या बात है। और हम यहीं चला रहे थे, या तो काल लब्धि के भरोसे थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में थे कि जैसी काल लब्धि आएगी तो काम होगा ही होगा। हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं मोक्ष का, जैसे मतलब लाइन में लग गए ना, कभी तो आएगा ही। और दूसरा ये था कि अब कुछ कैसे भी करके हमको कर्मों का जो है नाश करना है, मोह के उपशमादि करने हैं। तो कहते ये दोनों ही नहीं होंगे, तुझे तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर बहुत बहस किया, 2-2.5 पन्ने में आप उसे पढ़ लेना इस प्रयत्न पूर्वक के अर्थ करने के लिए, 4-5 पन्ने कि जीव राजा को जाने, वो बाद में कैसे क्यों जाने, कि मोक्षार्थी के लिए जाने, कैसे जाने, प्रयत्न पूर्वक जाने। मैंने पहले ये तय करे कि मेरा फायदा, मेरा लाभ, मेरा हित, मेरा कल्याण मोक्ष में ही है। यदि इसके अलावा कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, माने अभी दिल्ली दूर है। अब वही है कि मोक्ष शब्द कहते ही फिर आप स्पीड से वहां ना पहुंचे। कहाँ, क्षेत्रगत मोक्ष में। ये कौन सा मोक्ष है, सुख का पर्यायवाची। सुख माने मोक्ष, मोक्ष माने सुख, सुख माने मोक्ष, मोक्ष माने सुख, सुख माने मतलब दोनों एक ही है। मोक्ष का नाम ही सुख है और सुख का नाम ही मोक्ष है, क्योंकि बंधन की अवस्था दुख रूप होती है, मुक्ति की अवस्था सुख रूप होती है। बंधन में पड़ा हुआ जीव है वो दुख है, और बंधन से मुक्त हो जाएगा, हो गया मोक्ष। मोक्ष माने क्या है, संस्कृत का मुक्ति शब्द से ही बना है ना, मुक्त हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। बंधन में पड़ा है, उसे बाहर निकल आना, उसका नाम मोक्ष है। तो अभी पड़ा हुआ है बंधन में, ये तो तय कर कि इस बंधन से रहित हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन भले आदमी बंधन को बंधन माने तब है ना, उसको रम गया, वो तो मजा आने लग गया उसे। तो कितने ऐसे जेल के कैदी हैं जो कहते हैं यही ठीक है, अरे बाहर कहाँ मैं मकान बनाते फिरूंगा, व्यापार करते फिरूंगा, फिर मेरे को आजीविका करनी पड़ेगी मुझे, मतलब बहुत सारे संकट दिखते हैं उसको, यही ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ता, दोनों टाइम खाना मिलता है। तो ऐसे जीव से तो बात ही नहीं करेंगे आचार्य। तुझे तो बंधन ही प्रिय लगने लग रहा है, तुझे तो थोड़ा सा जेलर क्या तुझे ठीक मिल गया जो 2 डंडे कम मारता है तो लगता है ये अच्छा है। मतलब बंधन में पड़ा हुआ जीव यदि अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, माने इससे बुरा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है। उसका उपाय बंद हो गया, खत्म, फाइल क्लोज। बंधन में पड़ा हुआ जीव कह रहा है कि हम मजे में, संसार अवस्था में, हालत बहुत खराब है। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। देह नित्य क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, जौवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक जात नरभव निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। और साहब कैसा चल रहा है, अब क्या बता दें कैसा चल रहा है साहब। आंखों के सामने आयु घटती जा रही है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हम ये सोच रहे थे कल सब ठीक हो जाएगा, फिर कल्याण करेंगे, कल तो और मामले बिगड़ गए। फिर सोचा परसों सही हो जाएगा, परसों और हालत ख़राब हो गई। हम सोच रहे थे कि जैसे जैसे हम फ्री होते जाएंगे, धर्म करते जाएंगे, हमें उल्टा महसूस हो रहा है कि हम व्यस्त होते जा रहे हैं। पहले ज़्यादा समय था हमारे पास। तो क्लियर कर लो, पहले मोक्ष चाहिए, यहाँ सब मोक्ष चाहिए। दूसरा, मोक्ष कैसे मिलेगा, प्रयत्न पूर्वक। उदाहरण देके बताया, जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जाने। प्रयत्न पूर्वक जाने का अर्थ ये है कि अगर सच में तुम्हें उस राजा तक पहुंचना है तो उस राजा की पूरी कुंडली तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी जाति, उसका पंथ, उसकी संप्रदाय, उसकी भाषा, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी विचारधारा सब, क्योंकि आपको उसके पास जाना है, सावधान करना है, अनुचरण करना है, तब वो अपनी कैबिनेट में बिठाएगा तुमको। फिर नोट बरसेंगे, लोक दृष्टांत, फिर वो आपका मंत्री बनाएगा,
फिर वो अपने स्टाफ में रखेगा। आप उसके सामने फटको तो सही, उसे देखो तो सही, नज़र तो पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर, और फिर ऐसी नज़र पड़ना चाहिए कि तुम उसके अनुकूल हो, तुम उसे प्रसन्न कर रहे हो, ऐसी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। राजा जहाँ है वहाँ आप उपस्थित हैं, तो आपकी हर हरकत से उसे महसूस होना चाहिए, हाँ ठीक है ये आदमी यहाँ है तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कचरा हुआ था, जैसे फट से कचरा उठा के फेंक दिया था, कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था तो ये बीच में आ गया था, तो राजा को महसूस होना चाहिए कि ये अपना काम कर रहा है। तो ये उदाहरण में लिया है, ये क्या देखो, अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न करता है। उसी प्रकार अब इतने सारे काम करने पड़ेंगे जीव राजा के लिए। हमने जीव राजा छोड़ रखा किसी होटल में, जीव राजा को डाल रखा है कहीं, मतलब आप समझ क्या हालत कर रखी है जीव राजा की। देखो उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, कहाँ है, कौन है, कैसा है, शकल दिखाओ पहले, फिर डिटेल जानेंगे। फिर श्रद्धान करना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उपपत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार नहीं। ये न्याय शास्त्रों का बहुत बड़ा सूत्र है, अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति माने इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। पूरी दुनिया में ये डंका बजा दो मोक्षार्थियों के लिए, संसारार्थियों से तो बात ही नहीं करेंगे हम, मोक्षार्थियों के लिए कह दो कि मोक्ष जाना है, कि हाँ जाना है, तो आचार्य कह रहे हैं कि पहले से पहले जीव राजा को पहचान, जीव राजा को जानो, प्रयत्न पूर्वक जानो, लगाओ पता, फिर क्या करो, उसकी सेवा करो। पहले तो हम जीव राजा को जानते नहीं, कदाचित सुन भी रखा है कि हाँ जीव नाम का कोई तत्व होता है, तो हमें भरोसा नहीं है, कदाचित भरोसा भी हो गया है, बार बार सुनते 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 मतलब विकल्पात्मक भरोसा तो हो गया, यहाँ तक कि गाड़ी पहुँच गई हमारी। इतना तो है कि जीव राजा भी है और ख्याल में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बात जब आती है सेवा करने की, जीव राजा की बात जब आती है कि जीव राजा की आज्ञा में रहने की बात जब आती है, जीव राजा की मतलब जीव राजा को प्रसन्न रखने की, तो मामला उल्टा पड़ जाता है। मतलब फिर हमको वो चार्ट शीट बना के क्लियर करना पड़ेगा ना कि हमने आज तक जीव राजा के साथ क्या व्यवहार किया है, हमने जीव राजा को खुश रखा है या जीव राजा को नाराज रखा है। अब कई बार मूर्खता में, अज्ञानता में भी ऐसा होता है कि हम राजा को खुश करना चाह रहे थे और राजा और नाराज हो गया। भाई हम तो आप जीव राजा को मज़े कराना चाह रहे थे, लेकिन उसे तो बहुत बड़ी भारी सज़ा मिल रही है। लोक में ऐसा बहुत होता है, कितने ही मनुष्य गति के जीव बहुत आनंद से रहने के लिए चोरियां करते हैं, बहुत आनंद से रहने के लिए डांका डालते हैं, सोचते हैं खूब सारा धन आ जाएगा, आराम से रहेंगे। तो जो वो डांका डाला है उसने, उससे वो आराम में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऐसे ही जीव राजा यदि परद्रव्य के आकर्षण में सोचता हो कि मैं परद्रव्य इकट्ठा करके सुखी हो जाऊंगा, ये तो डांका डालने वाली बात हो गई भाई साहब, क्योंकि दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप कर दिया आपने। तो वो जीव राजा प्रसन्न नहीं रह सकता, और प्रसन्न नहीं रहेगा तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ये तो अभी तक जो है सिर्फ गाथा की बात की। अब अमृतचंद्र आचार्य प्रकट होंगे। मतलब और वो जो समझो जिसको मैं बात कर रहा था, भावार्थ कौन निकाले गाथा का? अर्थ तो निकल गया, शब्द तो इतने ही थे गाथा में, और हमें लगभग हर शब्द का अर्थ पता चल गया। जीव शब्द का अर्थ पता चल गया, राजा शब्द का अर्थ पता चल गया, प्रयत्न पूर्वक का पता चल गया, मोक्ष की कामना का पता चल गया। मतलब जो शब्द के अर्थ थे वो तो हमको पता चल गया। और अमृतचंद्र आचार्य ने भी शुरुआत यहीं से की, शब्दार्थ कर दिया। अब वो भावार्थ करेंगे, क्यों? जैसे ही हम जीव राजा की बात करते हैं तो परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है कि ये कैसा है, कहाँ है,
मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं गाथा की टीका पढ़ूं उससे पहले वो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आपने सुन रखी होगी कि भैया हम उस जीव राजा की बात कर रहे हैं जो आबाल गोपाल सबको सुलभ है। अभी हजम नहीं होता है। यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है आत्मा। वो आचार्य क्या कह रहे हैं मालूम है? सबको सब मैंने दो शब्दों का उपयोग किया ना, और दो शब्दों का अर्थ फिर अनेक प्रकार से किया, आबाल और गोपाल। आबाल माने बालक, गोपाल माने जो समझदार। आबाल माने जिसको कम समझता है, बाल बुद्धि वाला है, वो आबाल है। गोपाल जिसको सब समझता है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के अर्थ में भी कर दिया। आबाल माने जिसको अज्ञानता है, मिथ्या दृष्टि है। गोपाल माने जो सम्यक दृष्टि है। आबाल माने जो सामान्य संसारी है, गोपाल माने जो भगवान बन गया है। तो जहाँ सामान्य संसारी से लेकर के भगवान तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मूर्खों से लेके समझदारों तक, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि तक, अब वो ये कह रहे हैं कि वो सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब ये जिज्ञासा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मतलब उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपने ध्यान दिया हो तो मंगलाचरण किया था ना, नमः समय साराय, वहाँ एक बात कही थी, कौन सी? चित्त स्वभावाय भावाय। अब जो कह तो दिया था चैतन्य स्वभाव है और भाव रूप है। भाव रूप माने उसकी सत्ता है, उसकी प्रेजेंस है, उसका अस्तित्व है। अब ये अलग बात है, कभी कभी जीव नशे में हो तो खुद के बारे में भी प्रश्न पूछता है, पंडित जी मैं कौन हूँ? तो कहते हैं तू 5-10 मिनट बैठ, अभी पता चल जाएगा। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव ये प्रश्न कर सकता है कि मैं कौन हूँ। मतलब इसमें प्रश्न करना में उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन उसका प्रश्न करना बेवकूफ़ी वाला तो है। मतलब कभी कभी तो ये आश्चर्य होता है ना, पूरी दुनिया में आत्माएं पूछती रहती हैं। क्या पूछती हैं आत्माएं? क्या प्रूव करो कि आत्मा है। मतलब आप वो अब पूरा वाक्य क्या बन रहा है? आत्मा ये डिमांड कर रही है सामने वाले से, क्या? कि आप सिद्ध करो मैं हूं। अच्छा, लोग फिर समझाने भी लग जाते हैं अब, क्योंकि उनको सिद्ध करना है। क्या करें? बोले कैसे सिद्ध करें इसको? सुरेश जी, मतलब मेरे घर का दरवाजा खटखटाया आपने और खोला मैंने, बोले क्या चाहिए? बोले सिद्ध करो कि मैं हूं। क्या कर? अच्छा, मैं क्या करूंगा फिर? आपको बता, क्या करना चाहिए? एक चाटा मारना चाहिए। अरे बाप रे। अगर कहता है मुझे दुख हुआ तो तू है। अच्छा, ये टेस्ट ड्राइव वाली बात है, तो आप ट्रायल कर लो ना। बोले है कि नहीं है? क्या करें? मतलब मोह को इसीलिए मदिरा कहा है। मदिरा में जैसे कुछ होश नहीं रहता है, जीव को ठिकाना नहीं रहता है। वो क्या कह रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है। मतलब वो बुरे से बुरे कार्य भी वो बड़ी सहजता से ऐसे करता है, बढ़िया काम कर रहा हो। बोला ये कहने में बड़ा अटपटा लगता है, ऐसे तो वो इतना हाइजीन है कि हाथ धो के भोजन करे, लेकिन मदिरा पान कर रखा हो, नशे में हो, कदाचित वो नाले का पानी पीने लग जाए। ये दृश्य लोगों के मतलब कोई नए नहीं है, उसे नहीं सूझता है। वो अपने पैरों पर नहीं चल पाता है, खड़ा नहीं हो पाता, राह चलते चलते कहीं गिर पड़े। तो ये जो दुर्दशा हो रही है उसका इफ़ेक्ट किसका है? बोले ये शराब का इफ़ेक्ट है। जैसे अज्ञानी जीव को ये जो दुर्दशा हो रही है, ये सबसे थर्ड क्लास प्रश्न उत्पन्न हुआ ना, कहाँ कौन सा? प्रूव करो। क्या प्रूव करें कि आत्मा है? कैसे प्रूव होगा? ये यहाँ से ये 17-18 नंबर की गाथा है जो प्रूव करती है कि आत्मा है। और वो ऐसे प्रूव नहीं कर रही है कि किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मतलब यहाँ ये बंटवारा नहीं किया कि ज्ञानियों के पास आत्मा है और अज्ञानियों के पास नहीं है, क्योंकि जिसने नहीं पी रखी है वो तो है ही, जिसने पी रखी है वो भी है। उतना सा पार्ट अलग कर दो उसका। कौन सा? पी रखे वाला। मतलब मदिरा वाला, नशे वाला पार्ट अगर अलग कर देंगे तो कोई अंतर नहीं है। वो मदिरा के सद्भाव में
शराब के नशे में वो ये प्रश्न कर रहा है, सारे के सारे ऊट पटांग। तो समझदार लोग तो यही कहते हैं कि इसका नशा उतरने दो, मोहमंद होगा तो इसे अपनी खबर हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये तो है ही ना, कोई बनाना थोड़ी है, निर्माण थोड़ी ही करना है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ही करनी है, वेटिंग लिस्ट थोड़ी है कि 4 कार हैं 5वीं आ रही है, ऑर्डर दोगे तो मिलेगी, लिमिटेड एडिशन है। ये तो कह रहे हैं ये आत्मा तो एक ऐसी वस्तु है जो सबके पास हाजरा हजूर विद्यमान है, और ऐसा भी नहीं है कि उनको ख्याल में नहीं आ रहा हो। लेकिन क्या करें, अज्ञानता में क्या हो रहा है, सब ख्याल में आता है सिवाय एक उसके जिसके ख्याल में आता है, जो जानता है। सब ख्याल में आता है। पूरी दुनिया है इसके लिए, सूरज हैं, चंद्रमा हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, शरीर है, संयोग है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं। आप देख लो। और ये 17-18 की गाथा ऐसी है जिसको मानो ये कह रही हो, जगत के जब लोगों को देखते हैं ना, मनुष्यों को देखो आप जनरल ऑब्जर्वेशन करके, तो आपको दिखाई देगा ये बड़ा विचित्र मनुष्य है। इसका विश्वास उन चीज़ों पे है जो चीज़ें आज तक इसने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, होती भी है कि नहीं होती हैं इसकी कोई ठिकाना नहीं है। उस पर भरोसा है, इस पर ग्रहों पर भरोसा है। वो सूर्य आके इधर से, चंद्रमा आके इधर से उधर चला जाए ना, घर का पूरा सामान फेंकता फिरता है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, भरोसा है उसे। आस्तु वास्तु पे भरोसा है, राशि रत्नों पे भरोसा है, ग्रह नक्षत्रों पे भरोसा है, सब चीज़ों पे भरोसा है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के खुद पे भरोसा नहीं। और जबकि कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है या भविष्य में होने की संभावना होगी, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? वो खुद का है। लेकिन खुद की सत्ता को विस्मृत करके हम दूसरों की सत्ता को हाईलाइट करके क्या होगा? सीधे सरल शब्दों में कहें, फुटबॉल बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। मुझे पता है ना, अगर मेरे जीवन में दरिद्रता आई तो बताओ उस दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी उन परेशानियों को कौन दूर करता है? खुद को करना। लेकिन मन क्या कहता है? चलो अतुल भाई के पास चलते हैं। अतुल भाई ने एक लात मारी, फिर चलो यहाँ जाता है, यहाँ क्या क्या कर रहा है? सबसे सरल क्या था? तो ये गाथा सिर्फ उतनी बात कह रही है। सिद्ध पूजन की जो पंक्ति है ना, कौन सी? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सब को चिन्मय अभिराम। ये 17-18 नंबर गाथा को 2 लाइनों में युगल जी साहब ने समझो रख दिया। हर पल हर क्षण इस विश्व में जितने भी पदार्थ जानने में आ रहे हैं तेरे, उन सब जानते हुए पदार्थों की जो पर्याय है, उस पर्याय में कौन झांक रहा है? बोले आत्मा झांक रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग माने पर्याय, ज्ञान की जो प्रत्येक पर्याय आ रही है। अच्छा, वो पर्याय क्या करती है? कि वस्तुओं को जानती है, फिर वो पर्याय नष्ट हो जाती है, फिर नई पर्याय आती है। वो पर्याय क्या करती है? वस्तुओं को जानती है। फिर वो चलिए फिर तीसरी पर्याय आती है, कम या ज़्यादा, वो विषय मात्रा का नहीं है, अभी है जानने का। तो हर पर हर क्षण हो क्या रहा है? जान रहा है। किसको? किसको? दीपक होता ना, दीपक। दीपक क्या करता है? घट को जानता है, पट को जानता है, पंखे को जानता है, ट्यूबलाइट को जानता है, मतलब रखी हुई आसपास सभी वस्तुओं को वो प्रकाशित करता है, रखी हुई आसपास सभी वस्तुओं को प्रकट करता है। पर प्रकाशन उसका विशेष लक्षण है। पूरी दुनिया, अगर आपको अंधेरा है और कोई वस्तु खो गई हो, आपकी ना मिल रही हो, ना दिख रही हो, ना जानने में आ रही हो, तो क्या करेंगे आप? दीपक लाएंगे। दीपक क्या करेगा? फटाक से दिखा देगा ये वस्तु यहाँ रखी है। दीपक का काम क्या है? वस्तुओं को प्रकट करना।
शास्त्र का शब्द है प्रकाशित करना। हम प्रकाशित शब्द का अर्थ क्या समझ रहे हैं? चमकाना। चमकाना नहीं, प्रकट करना। मतलब ऐसे समझ सकते हैं दीपक ने वस्तुओं को जो 2 मिनट पहले तक हमारे चित्त में अभाव था उसका सद्भाव पैदा कर दिया। जो वस्तु थी नहीं, दिख ही नहीं रही थी, दीपक जलाया तो क्या हुआ? दिखने लग गई। अब इसमें आचार्य पता क्या खोज रहे हैं कि हमने माना आपकी ये बात, क्या दीपक ने दुनिया में रखे हुए घटपट आदि अनेक पदार्थों को प्रकट किया। ये बताओ दीपक ने खुद को प्रकट किया कि नहीं किया? इतनी सी बात है, वो कठिन बात नहीं है। अब हम उसको कितना कठिन बना ले में अलग बात है, शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात है कि हम जो जान रहे हैं, किसी न किसी को जान रहे हैं, किसी न किसी ज्ञेय को जान रहे हैं, इस गाथा में इतनी सी बात है कि जो जान रहा है उसको तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ऑफ कोर्स। क्या ऐसा संभव है कि हम जानने वाले को ना जाने और पर द्रव्य को जान ले? कभी नहीं। ऐसा हो सकता है? दीपक स्व प्रकाशन ना करे, सिर्फ पर प्रकाशन कर ले, हो ही नहीं सकता है। तब तो हमारा लक्षण बना दिया, कौन सा? स्वपर प्रकाश, स्वपर प्रकाशी, स्वपर प्रकाशी। और हम क्या समझ रहे हैं? पर तो तुरंत जानने में आ जाता है। आत्मा को जान लो, कहता है आत्मा को कैसे जान लूँ मैं? मतलब आत्मा को जानना उसको भारी लग रहा है और पर द्रव्यों को जानना इजी लग रहा है। जबकि शुरुआत, पहला स्टेप कहाँ से होगा? आत्मा से। बस ध्यान नहीं जाता है। मैं तो ये सिंपल है, ये मैं तो कहता हूँ दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की आपने चर्चा पढ़ी होगी। और अनुभूति की जो बात कर रहे हैं, जिस अनुभूति की यहाँ बात कर रहे हैं, सबको जो अनुभूति हो रही है वो इतनी सी है। मेरा चश्मा यहाँ रखा हुआ है, अचानक से कोई आया और मैंने चश्मा लगाया, मैंने सुरेश जी जय जिनेन्द्र, तो मैंने चश्मे से सुरेश जी को जाना। ये एक सामान्य सेंटेंस बन गया। प्रश्न ये है, मैंने चश्मे को जाना कि नहीं जाना? अच्छी तरह से जाना। क्योंकि मेरी आँखों की जो किरणें हैं, रोशनी की जो रेज निकल रही हैं, वो तो कांच में होके ही निकल रही है ना, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वो तो कांच को जानते हुए ही सुरेश जी को जान रही हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं चश्मे को ना जानूं और सुरेश जी को जान लूं। तो चश्मा तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो वो एक इंद्रिय हो के, 2 इंद्रिय हो के, 4 इंद्रिय हो के, 5 इंद्रिय हो, जैनी हो, अजैनी हो, मूर्ख हो, चतुर हो, विद्वान हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आत्मा है वो आत्मा तो उनके जानने में आ रही है, क्योंकि जानने वाला जानने में नहीं आए ऐसा होता नहीं है। तो कैसे आप बताओ, इसका कोई उपाय हो? मैं ये कह रहा हूं कि मैं आंख से लोगों को देखता हूं, तो आंख से देखते हो तो भले आदमी आंख को देखते हो कि नहीं देखते हो। अब वो कह रहा है कि आंख कैसे दिखाई देगी, बोलो। चश्मे में तो ठीक है, तुम आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ चश्मे को देख लिया, ऐसे दूर करके, मतलब चश्मे को भी पर प्रकाशन रूप से देख रहा है ये, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि चश्मे को स्व प्रकाशन रूप से देखे। दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है? चश्मे के माध्यम से सुरेश जी को देखा, तो सुरेश जी को तो हमने पर प्रकाशन की कोटि में रख दिया। चश्मे को रखना चाह रहे थे हम स्व प्रकाशन में, लेकिन अभी आप उदाहरण में भी समझते हुए भी आप धीरे से चश्मे को भी पर प्रकाशन में रख दिया है। हाँ, चश्मे को भी जान लिया, लेकिन हम जान लिया मैंने पर रूप जान लिया कि स्वरूप जान लिया? स्वरूप जान। अभी तो पर रूप भी जान रहे हैं। तो हमको यूं लग रहा है कि चश्मा भी एक ज्ञेय है। नहीं, आप चलो चश्मे से आगे बढ़ो, आंख की बात करो। 320 नंबर की गाथा पे पहुंच जाओ सीधे। तो आंख से जाना ना, तो आंख जानने में आई कि नहीं आई? आपने ही तो जाना है? आपने ही जाना, तो आँख तो जानती है। आंख ने नहीं जाना है, आंख से जाना है। हाँ। आंख साधन रूप है,
जानता तो आत्मा ज्ञान ने आँख ने जान, आँख के माध्यम से हम जो जान रहे हैं, यहाँ दो चीज़ें उपस्थित की जा रही हैं, एक तो साधन से और उस साधन से जो जाना जा रहा है वो। तो जो जाना जा रहा है उसकी तो चर्चा पूरी दुनिया में है। मैंने आँख से सूरज देखा, चंद्रमा देखा, फलाना देखा, ठिकाना देखा, ये सब है। प्रश्न है आँख देखी क्या नहीं देखी आपने? तुमने आँख नहीं देखी। तो आचार्य कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। क्यों? मतिशुद्ध ज्ञानी आँख, नेत्र आदि का अवलंबन लिए बिना जान ही नहीं सकते। टोडरमल जी की हिम्मत तो यहाँ तक आगे बढ़ गई मालूम है। वे कह रहे हैं कि आत्मानुभूति भी मन द्वारा हुई है। सुनने में ही अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि मतिशुद्ध यानी बिना मन के एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता है। इंद्रियों से ग्रहण होगी नहीं आत्मा, क्योंकि इंद्रियों का विषय मूर्तिक है। मन से हो सकता है, क्योंकि मन का विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। ये अलग बात है। फिर आत्मा अनुभूति होने पर मन का एक्टिव रोल खत्म हो जाता है, मन विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। मन का अवलंबन नहीं रहता है, आत्मा का अवलंबन रहता है। लेकिन प्रक्रिया में तो आप समझ लो, जब हम ज्ञेयों को जान रहे हैं, ज्ञेयों के जानने के काल में आप ज्ञान को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, यहाँ सीधी सी इतनी सी बात है। यहाँ तो सीधा कह दिया, पूछ नहीं रहे आपसे, सीधा कह दिया है। क्या कह दिया है? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सम चिन्मय अभिराम। सबको अब देखना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है मेरे। मतलब मैं हर जीव अपना अनुभव कर रहा है हर क्षण, ये बात मेरे अनुभव में नहीं आ रही है। तो क्या करें? प्रयत्न पूर्वक जीव राजा को जानो, आ जाएगी। वो 100% मोक्षार्थी नहीं हुए ना, वो प्रॉब्लम है। मोक्षार्थी वो भी ठीक, संसारार्थी वो भी ठीक, दोनों नाव में पैर रखें इसके लिए नहीं, यहाँ एक तो उद्देश्य मोक्षार्थी का। अब जो मुझे जो पर्सनल फील आ रहा है, यहाँ कमी पड़ रही है प्रयत्न पूर्वक जानने की। हम हर संभव कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोक में हम हर संभव कोशिश कर रहे थे। मुझे कोई काम करना था ना, तो उसका हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ से कार्य सिद्ध हो सकता है वहाँ जिस प्रकार से लोक के कार्य सिद्ध कर ही रहे ना। समझो हमको मंदिर बनाना है, तो मंदिर कैसे बनेगा? सब पैसे से बनेगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे? सब ऐसे, एक तो शब्द समाज से आएंगे। समाज माने क्या? फिर हमारा चित्त कैसे चल रहा है? तो किसी ने कहा कि साहब सुरेश जी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत है इनके पास। तो दूसरे ने कहा था चक्कर में मत पड़ो, हम 3 बार गए थे, 1 बार भी नहीं दिए। समझ ना? तो सामान्य व्यक्ति एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक निर्णय करते हुए अपना सर्व प्रयत्न को कहाँ झोंकता है? जहाँ से उसे लाभ होने की संभावना होती है, उसी का श्रद्धान करता है, उसी से बात करता है, उसी को अपनी योजना समझाता है। सारे काम फिर उसके बहुत स्मूथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है। तो लोक में हम हर काम, हमें बॉस के बारे में सब पता रहता है। 1-2 साल में पता चल जाता है कि ये क्या चाहता है। फिर हम वो चीज़ गौण कर देते हैं, सही क्या है गलत क्या है, वो चाहता है करके दे दे भाई, वो खुश है तो हमको शांति है ज़िंदगी में। तो लोक में हम कितने चतुर हैं, सर्व प्रयत्नों से हम अपने प्रयोजन को साध लेते हैं। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ पहला स्टेप हो सकता है मोक्षार्थी ना हो आप, विषय ही खत्म। मतलब फिर आप आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं साहब मैं मोक्षार्थी हूँ, मुझे चाहिए मोक्ष, तो चाहिए साहब मोक्ष तो चाहिए। तो टोडरमल जी ने बहुत तू देखा देखी मोक्ष को तो भला नहीं कह रहा है, इसलिए तो मोक्षार्थी नहीं बन गया कि सुरेश जी पहले से मोक्षार्थी थे, तो लग रहा था यार सुरेश जी बहुत मज़े में रहते हैं, मैं भी मज़े में रहूँगा। मतलब देखा देखी तो मोक्षार्थी नहीं है, आज्ञा से तो मोक्षार्थी नहीं है, संसार के प्रयोजन से तो मोक्षार्थी नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोक्षार्थी बन जाऊँगा। तो एक जगह प्रवचन में सुना था मैंने
कि इसमें तो इतना पुण्य बनने ही वाला है कि इसमें तो चक्रवर्ती भी बन जाते हैं, इसमें तो इंद्र भी बन जाते, तो अंदर ही अंदर इस सेटिंग में बैठा हुआ है कि चलो भाई मोक्षार्थी बन जा तो चक्रवर्ती तो बन ही जाएंगे। तो वहाँ क्रॉस, आप मोक्षार्थी नहीं है। तो पहले तो पक्का मोक्षार्थी होना, और मोक्षार्थी होने के लिए क्या करना वो इसमें साथ में ये भी बता दिया है। कैसे हम मोक्षार्थी होंगे कि प्रयत्न पूर्वक आत्मा को जानो, उसको पहचानो, उसको महसूस करो, उसकी श्रद्धा करो, फिर उसका अनुचरण करो, फिर उसे प्रसन्न रखो, सेवा करो आत्मा की। आत्मा की सेवा कैसे करें तो उसकी विधि बताइए इसमें, और भी अपन इसकी चर्चा, मतलब बहुत सुंदर गाथा है। सुंदर मतलब सरल भी अति है, मतलब आबाल गोपाल को समझ में आ जाए ऐसी बात है। मतलब इसको ऐसा व्याख्यान इतने कठिन नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगे तो बहुत कठिन गाथा है, क्योंकि आचार्य ने बहुत सरल लिखी थी, और जनरली तो बहुत सरल लिख रहे हैं, और अमृतचंद्राचार्य उसको और सरल कर रहे हैं, कठिन नहीं कर रहे हैं, उसको सरल कर रहे हैं। और उसको किन उदाहरणों से और किस तरह से आपको महसूस कराया, क्योंकि अगर आपको ये महसूस हो जाए, पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि मैं ही जीव राजा हूँ, तो फिर जो सेवा होगी। तो सुमत जी एक गीत गाते थे बहुत पहले, आपने बोला कि वो पंक्ति है ना, उसको करेक्शन करके, किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत। सबकी ज़रूरतें तो लिमिटेड होंगी, कोई कह रहा होगा ये ले आना, कोई कह रहा होगा वो ले आना, मतलब ये बहुत बहुत लिमिटेड हैं। मुझे मेरी बहुत आवश्यकता है, और ये जब महसूस होगा तो समझो ये 17-18 नंबर की गाथा प्रकट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूलो। जो जय माणी माता की जय जिनेन्द्र।